नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारत के भूगोल के मानचित्र में आज मैं भारत की उन तमाम नदियों के बारे में बताने आई हूँ, उनके लोकेशन को दिखाने आई हूँ नदियों की, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप नदियों को देखें कि कौन सी नदी कहाँ पर अवस्थित है, कौन सी नदी उत्तर में है, कौन सी नदी दक्षिण में है, कौन सी नदी पूर्व में है, कौन सी नदी पश्चिम में है, और क्रम भी आप लगातार देखें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे, ये देखिए सिंधु, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। ओके, सिंधु सिंधु, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। तो ये क्रम भी आ जाता है उत्तर से दक्षिण लगाने को। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले ये सिंधु, फिर चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो ये सिंधु, झेलम, यहाँ झेलम, ये देखिए यहाँ से ये रहा, ये है झेलम का। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। इसको आप इस क्रम को पहले रट लीजिए उत्तर से दक्षिण। ठीक, उसके बाद आप देखिए, ये देखिए गंगा। ठीक है, ये यमुना, गंगा, यमुना, यहाँ पे घाघरा। ठीक है, ये रहा गोमती, गंडक, कोसी, तीस्ता, यहाँ पे बनास, ये रहा चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। अभी मैं एक एक करके सारा आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अभी पहले आप नदियों को पहले एक बार देख लीजिए। ये रहा राजस्थान में लूनी, ये गुजरात में आपका साबरमती, माही, ये आपका महाराष्ट्र में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। ये क्रम भी आप ज़रूर याद करें उत्तर से दक्षिण। जो हमको क्रम पहले दिखाना है वो पहले बता रही हूँ आपको। ये देखिए सबसे पहले साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर गोदावरी। ये क्रम भी आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, इधर देखिए महानदी, इंद्रावती, गोदावरी, वेनगंगा, कृष्णा, मांजरा, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार। अभी मैं सब बताऊंगी आप सभी को कौन सी किस नदी की सहायक नदी है, सब कुछ। यहाँ देखिए दामोदर, ब्राह्मणी, पद्मा। ये देखिए ये चारों क्रम भी आपको याद होना ही चाहिए। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, वैगई। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रत्येक दशा में याद होना ही चाहिए। गोदावरी, ठीक, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये क्रम आपको याद होना ही चाहिए प्रत्येक दशा में। और सारी नदियों का दक्षिण में कौन कौन सी नदी हैं, उत्तर में कौन सी हैं, पश्चिम में कौन सी हैं, पूर्व में कौन सी हैं, वो सब आपको देखना है। यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, कोसी, गंडक। ये क्रम भी आपको प्रत्येक दशा में याद होना ही चाहिए। ये देखिए यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये सब देखिए पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये सब का सारे जितने भी क्रम हैं आपको पता होने ही चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं सिंधु नदी पे। सबसे पहले हम आते हैं सिंधु नदी पे। अभी आपको पता होगा अनुच्छेद 370 के माध्यम से जो 370 था उसको हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेश में बना दिया गया। ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो पोर्शन है इतना, ये जम्मू कश्मीर का हो गया और ये इतना पोर्शन आपका लद्दाख का हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या जानेंगे इसमें, आपको क्या क्या जानना है पर सिंधु नदी के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। ये रहा आपका सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, यहाँ पे रहा। ठीक है, उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। ठीक, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट यहाँ तिब्बत से हो रहा है। एक एक फैक्ट जो मैं बता रही हूँ उसे आप ध्यान दीजिएगा, और जब मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस ज्योग्राफी से संबंधित लूँगी उसमें मैं और भी विस्तार से आप सभी को बताऊँगी। यहाँ पे मैं उसी फैक्ट को बता रही हूँ जो मानचित्र के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ आप देखिए, यहाँ पे मैं सिंधु नदी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है,
पहली चीज़ आपका होगा इसमें महत्वपूर्ण, भारत में 709 किलोमीटर बहने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है नदी, ठीक है। और मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से इसका उद्गम है, दूसरा पॉइंट, ठीक। कुल लंबाई इसका कितना है, 2880 किलोमीटर है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी पड़ती है इस नदी की, 709 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर याद करें। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो जास्कर, अस्तर, दास, श्योक, स्वात, कुर्रम, सिगार, गिलगित, और बाएं तट पे मिलने वाली झेलम, चिनाव, रावी, व्यास तथा सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास तथा सतलज। तो ये आपको इतने फैक्ट पता होने ही चाहिए। फिर से एक बार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देख लीजिए। सिंधु नदी, ठीक, की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जास्कर, अस्तर, द्रास, श्योक, स्वात, कुर्रम, सिगार, गिलगित, काबुल। और बाएं तट से मिलने वाली झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। इसको रट लीजिए, उत्तर से दक्षिण झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, याद हो जाएगा और परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा यदि अभी से इसको याद कर लेंगे तो साथियों। अब हम आते हैं झेलम नदी पर, ये देखिए, ठीक है। झेलम नदी, इसके बारे में आपको क्या क्या जानना है कि ये कश्मीर की प्रमुख नदी है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और भारत में यह 400 किलोमीटर लंबी बहती है, ठीक है। और इसका उद्गम वेरीनाग नामक स्थल से होता है, ठीक। इसका उद्गम वेरीनाग नामक स्थल से होता है। और इसके बारे में अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य इसका अपवाह क्षेत्र है। वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। इनके मध्य ये प्रवाहित होता है। कश्मीर की घाटी एवं वुलर झील से होते हुए पाकिस्तान में यह प्रवेश करती है, ठीक। अब हम आते हैं चिनाव नदी, ये रहा चिनाव के बारे में। अब हम आते हैं चिनाव नदी के बारे में। तो चिनाव नदी का क्या है कि सिंधु की सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है। सिंधु की सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी ये नदी है। परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि चिनाव नदी सिंधु की सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है, ठीक। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक। और इसका कुल लंबाई कितना है, 18 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके जो अन्य तथ्य हैं वो ये हैं कि चंबा के निकट से गुजरती हुई वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य बहती है, ठीक है। चंबा के निकट से गुजरती हुई वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य बहती है। अब हम आते हैं रावी नदी के बारे में देखिए रावी का, ठीक। रावी में क्या क्या देखेंगे, इसका उद्गम कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों से, ठीक है। बस इसके लिए इतना पर्याप्त है। व्यास का आप देख लीजिए, व्यास का, ठीक। व्यास का आप देखें, रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ियों से ये उद्गमित होती है, ठीक। और दूसरा फैक्ट है इसका कि हरी के समीप सतलज नदी से संगम इसका हो जाता है, ठीक है। हरी के यहाँ पे निकट ये सतलज में मिल जाती है, ठीक। अब हम आते हैं सतलज नदी पे। सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी ये सहायक नदी है, ठीक है। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ब्यास हरिके के निकट, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं गंगा नदी।
गंगा नदी के बारे में देखिए, ये गंगा, ठीक है। गंगा नदी गंगा नदी का आप देखेंगे कि गंगा के दो शीर्ष नदियाँ अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग पर मिलते हैं, पहला फैक्ट। दूसरा है कि वृहद हिमालय में गंगोत्री हिमालय से ये निकलती है, ठीक है। देवप्रयाग के ऊपर तक इसे भागीरथी और उसके नीचे गंगा कहते हैं। देवप्रयाग के ऊपर इसको भागीरथी और उसके नीचे इसको क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, ठीक। और किस किस राज्य से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये जानिए कि बाएं तटीय सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक एवं कोसी। बाएं तट पे कौन कौन है इसके, रामगंगा, देखिए बाएं तट पे इसके रामगंगा, गोमती, ये रहा, यहाँ पे रामगंगा है, ये रहा गोमती, ठीक, घाघरा, गंडक, ठीक, कोसी, बूढ़ी गंडक, ये आपके बाएं तटीय सहायक नदियां हैं। और दाएं तटीय यमुना सोन, ठीक। भागीरथी हुगली पश्चिमतम सहायक नदी है, भागीरथी हुगली पश्चिमतम सहायक नदी है। फरक्का बैराज द्वारा गंगा पश्चिम बंगाल में भागीरथी हुगली एवं बांग्लादेश में पद्मा मेघना में विभाजित हो जाती है। अब हम आते हैं यमुना नदी पर। यमुना नदी का लोकेशन आप देखिए, ये क्लास मैं आपको बस लोकेशन दिखाने के लिए लाई हूँ। यमुना का आप देखिए, ठीक, इलाहाबाद के में गंगा से मिल जाती है, ठीक। गंगा की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण सहायक नदी है, पहला फैक्ट। गंगा के पश्चिम में 6330 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री से ये निकलती है, उद्गम होता है, ठीक है। इलाहाबाद में गंगा के से इसका संगम हो जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं यमुना की, चंबल, बेतवा, सोन, केन, शारदा। इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा, सोन, केन, शारदा, ठीक है। चंबल, बेतवा, ये देखिए चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन, ठीक है। तो ये सब आप ज़रूर 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 रट लेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको अन्य जो मैप से रिलेटेड है वो मैं बताऊंगी। वैसे आप देख लीजिए एक बार और। इसको गौर से देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। अब देखिए पश्चिम से पूरब, यमुना, गंगा, घाघरा, ये देखिए यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ओके। यहाँ देखिए नीचे से आपका बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। तो इसको क्रम आप ढंग से देख लीजिए, ठीक। उत्तर से दक्षिण देखिए, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, वैगई, ये इधर देखिए गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, यहाँ पे देखिए आप। फिर से देखिए आप, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, गोमती, घाघरा, यमुना, गंगा। इसको आप आज मैप पे देखिएगा। आप ये क्लास बस आपको मैप देखने की प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आप अभ्यास में आ जाए मैप कैसे देखते हैं, क्योंकि 60% क्वेश्चन मैप से आते हैं।
तो आप इसको ये ना सोचिएगा कि मैडम फैक्ट इसमें नहीं बताएं। मैं बस आपको मैप देखने के लिए ये क्लास ले रही हूँ। जब मैं क्लासेस लूँगी भूगोल से संबंध में, मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस, उसमें मैं हर एक नदी के उद्गम, कहाँ पर ये जाके समाप्त हो रहा है, इसकी क्या सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, प्लस उस नदी के संबंध में विशेष जो जानकारी है सब कुछ मैं दूंगी। जितनी भी विषय सामग्री उससे संबंधित तथ्य होंगे सब कुछ दूंगी। इस क्लास में मैं बस आप सभी को मैप देखना बता रही हूँ, ठीक है। तो आप एक बार देखिए इसको। और आज बस इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी नदियों के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ साथियों, मैं इस आशा के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही नदियों से संबंधित आज के इस क्लास में जो भी बताया गया है उसे आप ज़रूर टीटी के मैप और ऑक्सफोर्ड मैप से ज़रूर देखेंगे। नमस्कार।